बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, एहतिजाज करना हर सियासी जमात का हक है। उसे यह हक है कि वो अपनी आवाज़ को, अपने पैगाम को अपनी आवाम तक पहुँचाए। लेकिन जहाँ कहीं भी एहतिजाज होता है उसके कुछ न कुछ क़वायद व ज़वाबित होते हैं। दुनिया के उन ममालिक में जहाँ बड़े बड़े एहतिजाज होते हैं वहाँ भी ये चीज़ें तय की जाती हैं कि एहतिजाज किस जगह पर होगा, कितनी देर के लिए होगा और उसके मकासद क्या होंगे। लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है। आज की बात नहीं, अगर माजी की बात भी करें तो हम हर वक्त इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात करते हैं। पाकिस्तान की अवाम ने कई बार धरने देखे मुल्की हुकूमतें गिराने के लिए। कभी हमने देखा कि इस्लामाबाद की सड़कों पर पुलिस के सामने कारकुनान, पॉलिटिकल वर्कर्स खड़े होते हैं। कोई पुलिस वाले को मार रहा होता है, पुलिस वाले कारकुनों के ऊपर तशद्दुद कर रहे होते हैं। शायद हमारी सियासत ही निराली है। हम समझते हैं कि जब तक इंतशार ना हो और जब तक कहीं आग ना लगे, जब तक आंसू गैस का इस्तेमाल ना हो, हम खबरों की जीनत नहीं बनते। और इसी खबरों की जीनत बनने की सोच ने आज मुल्क को इस सूरत हाल से दो चार किया है कि गैर मुल्की सफ़ीर पाकिस्तान पहुँचे हुए हैं। SCO पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त पाकिस्तान की तरफ हैं, लेकिन हम अपनी लड़ाई में मसरूफ़ हैं। और इस बात से कतई नज़र हम ये सोचते तक नहीं हैं कि इस इंतशार का नतीजा क्या निकलेगा। मुल्क की मैशत तबाह होगी, आम आदमी को रोज़गार के मौके नहीं मिलेंगे, महंगाई बढ़ेगी, उससे आम आदमी मुतासर होगा। लेकिन हम अपने कायदीन और अपने लीडर्स की मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार होते हैं कि हम उनके सामने बात नहीं कर पाते, हम आवाज़ नहीं उठा पाते। और जमहूरियत की बात हम करते हैं, लेकिन अगर पार्टी लीडर हुक्म दे दे और कह दे कि हमने इस्लामाबाद का घेराव करना है, हमने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलानी है, हमने बिजली के बिल अदा नहीं करने, हमने पुलिस के ऊपर पथराव करना है और मेरे ऊपर अगर मुकदमात बन जाएं तो मैंने गिरफ्तारी नहीं देनी, ये सियासत पिछले 10-12 साल से इस मुल्क के अंदर हो रही है। और अगर देखा जाए तो माजी में भी सियासी जमातें एक दूसरे के साथ लड़ती रही हैं, एक दूसरे के साथ मुहाज़राई में मौजूद रही हैं। लेकिन इस किस्म की सियासत मैंने भी और आपने भी शायद पिछले 12-13 साल वाली कहीं नहीं देखी होगी। जब यह दावा किया जाता है कि हम हुकूमत गिरा कर इस्लामाबाद से निकलेंगे, जब यह कहा जाता है कि हम पूरा मुल्क जैम कर देंगे, पूरा मुल्क बंद कर देंगे, IMF हमारी इमदाद बंद कर दे, हमें पैसे देने छोड़ दे, और यह भी कहा जाता है हत्ता कि कुछ तजियाकार, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, ये भी कहते हैं कि कोई और मुल्क से आएगा, छोटे कद का होगा, पाकिस्तान पर हुकूमत करेगा, गोया हमें अपनी आज़ादी का भी एहसास नहीं रहा। आज इस्लामाबाद के अंदर कुछ ऐसी सूरत हाल है, कंटेनर से इस्लामाबाद बंद है, PTI इस्लामाबाद आना चाहती है। अली अमीन जो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, किसी PTI के या किसी सियासी जमात के वज़ीर आला नहीं हैं, वो अपना लाओ लश्कर लेकर, सरकारी वसाइल लेकर, क्रेन लेकर इस्लामाबाद में दाखिल होना चाहते हैं। मकसद क्या है? क्या इमरान खान की रिहाई मकसद है? क्या आइनी तरामीम को रोकना मकसद है? क्या अदालती फैसले के सामने आवाम को लाना मकसद है? या मुल्क के अंदर वही इंतशार की सियासत जिसके नतीजे में हम पॉपुलैरिटी हासिल करते हैं? क्योंकि पाकिस्तान की सियासत की एक बदकिस्मती ये भी है कि जो जितना ज़्यादा ललकारता है, जो जितना ज़्यादा बदजुबान होता है, जो गाली देता है, उससे हम शायद कबूल करते हैं। जिस तरीके से हम झूठ बेचने के और झूठ सुनने के आदी हैं, इसी तरीके से हम इंतशार देखने के और इंतशार सुनने के भी आदी हो चुके हैं। आज के प्रोग्राम इसी का जायज़ा लेंगे कि आखिर सियासतदान, सियासी हुकूमतें जमहूरियत का राग अलापने वाले कब ये समझेंगे कि जमहूरियत तभी रहेगी जब सियासतदान टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात करेंगे, बातचीत करेंगे, एक दूसरे के साथ डायलॉग करेंगे, रास्ता निकालेंगे। लेकिन इस वक्त जैसे इस्लामाबाद बंद है, लगता यह है कि सियासी जमातों के माबैन भी रास्ते बंद हो चुके हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं राना सिकंदर हयात साहब, सूबाई वज़ीर तालीम है पंजाब में। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी उनके नुमाइंदे हमारे साथ भी शरीक गुफ्तगू होंगे। राना साहब, प्रोग्राम का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगा मैं। एक तरफ तो PTI कहती है हमें एहतजाज करने दिया जाए, हक भी है उनका। दूसरी तरफ हम देखते हैं कभी आप इजाज़त दे देते हैं, कभी इजाज़त नहीं देते, कंटेनर लगा के इस्लामाबाद बंद कर देते हैं। अगर PTI के साथ बातचीत हो और तय कर लिया जाए कि ठीक है आप जलसा कर लें, जुलूस कर लें, मुजाहरा कर लें, ये सियासी जमातों का हक होता है। आखिर ये क्यों है? कभी कभी लोग ये भी सवाल करते हैं कि हुकूमत को क्या मसला है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, और आज जैसा कि हम जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर डिप्लोमेट्स आए हुए हैं, इस मुल्क के अंदर सारी दुनिया के मेहमान आए हुए हैं, और ये खाली अभी की नहीं बट मलिक साहब मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। जमहूरियत में हमने इससे भी बुरे दिन देखे हैं। हमने परवेज़ मुशर्रफ साहब का 97 से 2008 तक के वो 11 साल जो कहते थे नवाज शरीफ साहब को मिटा दें, फिर हमने उससे पहले और उसके बाद भी वो एपिसोड्स देखी हमने, फिर इमरान खान साहब के वो धरने। बट देखें
इनका ट्रैक रिकॉर्ड ज़रा देखें। मैं ये चाहता हूँ कि एज़ पाकिस्तानी, पॉलिटिकल एफिलिएशन सबकी हैं, बट एज़ पाकिस्तानी देखें कि 2013 के अंदर जब इस पार्टी का टेम्पो बिल्ड किया गया तो कौन लोग इसके पीछे थे। आप ये देखें कि आज जिन इदारों को ये कह रहे हैं कि ये मुल्क दुश्मन है, उन्हीं के हाथों की बनाई हुई जमात, उन्हीं के दिए हुए अरकान, उन्हीं का दिया हुआ वो जलसा। फिर उससे आगे आ जाएं जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, फिर धांधली का शोर, फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब की मैं समझता हूँ कि हमें दाद देनी चाहिए, उन्होंने फिर 4 हल्के खुलवाए, फिर 5वीं दफ़ा याद सादिक ने इसी इमरान खान को हराया, फिर मोहतरमा कलसूम नवाज साहिबा को अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी कुर्बानियाँ देखें, इस मुल्क के लिए उनकी जिदोजहद देखें, बट उन्हें साबित करना पड़ा। ठीक। फिर देखें आपके ये शुजा पाशा साहब कौन थे, फिर देखें कि वो इस्लामाबाद वाला धरना किस तरह हुआ, फिर देखें ताहिरुल कादरी कहाँ से आया, फिर देखें लबैक या रसूलुल्लाह के दर से आई थी, फिर देखें उस पार्टी पे जुल्म किसने किए, फिर देखें वो जो रात को कहते थे कि अंपायर की उंगली खड़े होने वाली, ये याद है कि रोज़ रात को अंपायर की उंगली से डिमांड करते थे खड़े हो जाए। कौन से वो 3 जजेस थे जिनके बारे में जावेद हाशमी साहब ने ओपनली कहा कि ये करेंगे, और क्या उन्होंने आके वो नहीं किया। आप बताएं कि किन ने सुप्रीम कोर्ट के, आज जो सुप्रीम कोर्ट की तकरीम की बात कर रहे हैं, कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू डी चौक पे क्या क्या तमाशे किए, किसने चाइनीज प्रेसिडेंट का विजिट रुकवाया था इस मुल्क, सी पैक के ऊपर खाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन थोड़ी सफ़र कर रहे हैं आज मोटरवेज पे। फिर आप देखें कि वो तरक्की का सफ़र, जब 12-14 रुपए पे बिजली थी, किसने कहा था बिल जला दो, और कौन फिर इन बिल्स को कहाँ पे लेके आया, जिस IMF को हम खुदा हाफिज कह के गए थे, कौन वापस IMF को लेके आया। तो इस कौम को ये भी सोचना है, और मैं बड़ा क्लैरिटी से ये कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ तहरीक इंसाफ में भी काफ़ी लोगों को, बट इस टाइम वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। उनकी जो एक्ट्स हैं उससे नज़र आ रहा है। आप देखें, आप पूछें न्यूट्रल लोगों से कि KPK के अंदर कितनी करप्शन हो रही, क्या कभी KPK गवर्नमेंट ने अपना कोई विजन दिया है, क्या कभी इमरान खान साहब ने KP के लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए कभी गंडापुर साहब को हुक्म दिए? उनको इसलिए लेके आए हैं कि वो कलूजन में जाएं, वो तो चाहते हैं ये मुल्क दोबारा बंद हो, ओपनली कह रहे हैं मोटरवेज बंद। लेकिन राणा साहब फिर रास्ता क्या है अगर आप उनको डायलॉग में एंगेज नहीं करेंगे, उनसे बातचीत नहीं करेंगे? ये तो रोज का काम चलता है। हमने नहीं डिनाई किया, आपने देखा राणा सनाउल्लाह साहब ने पब्लिकली उन्होंने कहा हम तो उस लीडर की पार्टी से हैं जो खुद चल के बनी गाला गए। वो टाइम जब मुश्किल में थे इमरान खान साहब, उनकी तीमारदारी के लिए गए। उनका एक बहुत वो नवाज शरीफ जिसके बारे में ये कहता था इसका IC उतार दो, वो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ जिसकी सेल की वीडियोस कहता था राना सनाउल्लाह को, आप देखें वो टाइम्स। तो हम बिल्कुल पॉलिटिक्स के अंदर बुनियादी डेमोक्रेसी जो है उसका कानून ही है, बट कोई बात तो करे ना। बात करने के लिए अगर किसी ने बात ये करनी है कि ये गवर्नमेंट हटा दो, फॉर्म 45, 47, मलिक साहब आप बताएं RTS किसने बैठाया था? क्या उन सीटों, मैं खुद इफेक्टिव हूं, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है NA 140, हमें आज तक नोटिस आ रहे हैं, हमारी अपील नहीं सुनी गई। 134 वोटों से हराया गया 1,27,000 वोट लेने के बावजूद, और हमने इन्हें फिर हराया 1 लाख वोटों से, और फॉर्म 45 पे। तो इसलिए प्लीज ये लेक्चर की बातें, इन्हें हम इनके साथ बैठना चाहते हैं, हम एक जमहूरी जमात हैं, बिल्कुल ठीक। बट अगर एक बैठे हुए शख्स पे आके ये हमला कर रहे हैं, आपने देखा नहीं चीफ जस्टिस के साथ ये क्या कर, और इस हद तक कि पहले चीफ जस्टिस के साथ जब ये फैज हमीद साहब ने क्या किया उनके साथ, किस तरह शर्मिंदगी से कहना पड़ता है इस मुल्क में कि सरीना ईसा कैसे खड़ी रही कई घंटे वहां पे। तो आज ये हमें दर्स देना चाहते हैं जमहूरियत का, ये हमें बताना चाहते हैं कि इस मुल्क के इदारे जो हैं कैसे ट्रीट करने, जो खुद उन इदारों की पैदावार है। जरूर बैठना चाहते हैं, बट अली अमीन गंडापुर साहब को मैं पैगाम दे रहा हूं, मैं उन्हें इनवाइट कर चुका हूं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जलसा करें, आपको अपनी पॉपुलैरिटी का पता चल जाए। और अगर वो ये समझते हैं कि वो बुलडोज करना चाहते हैं इस मुल्क के आइन को, इस मुल्क के इदारों के खिलाफ सड़कों पर आके एक पैरेलल इदारा खड़ा करना चाहते हैं या KP गवर्नमेंट को खड़ा करना चाहते हैं, तो हम सब पाकिस्तानी, KP के लोग भी पाकिस्तानी हैं, हम इंशाअल्लाह ताला ये बिल्कुल नहीं होगा। खुर्रम रोकड़ी साहब जो भी बात कर रहे थे राणा साहब कि जिस तरीके से खान साहब को सपोर्ट मिली, वो हुकूमत में आए, माजी के फैसले आज गले पड़ गए हैं, फिर अगर माजी के फैसले गलत हुए थे तो मुसलसल ये पाकिस्तान के अवाम इसको भुगते रहेंगे। अगर आपने इजाज़त नहीं देनी, पूरे इस्लामाबाद को बंद करना है, इस तरीके से आपने ऐसी कोई इजलास भी बुलाना है,
तो ये सिलसिला चलता कब तक रहेगा? मलिक साहब, इस सिलसिले को ख़त्म होना है और इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। और ये जो हम जमहूरी रवैये, हमें बातचीत करनी चाहिए, फलां नरमी, चलें आज खुल के बात हो जाए। देखें, इसने जैसे पेप्सी का इश्तिहार है ना, वो हैमर करती है एक चीज़ करते करते, इश्तिहारात हैं मुख्तलिफ चीज़ों के और वो प्रिंट हो जाते हैं। इसने दो काम किए, इसने हैमर करना शुरू किया इन दूसरी पार्टीज को। इसने कहा ये चोर हैं, ये डकैत हैं, ये चोर हैं, ये डकैत हैं, कुछ ही नहीं और उसने किया। 4 साल की हुकूमत जिसमें सबसे ज्यादा चोरी डकैती उसने खुद की और अभी भी केपी में हो रही है, लेकिन उसने कहा ये चोर हैं, ये डकैत हैं, और ये दिफाई अपनी पोजीशन में चले गए और अपने दिफा पेश करते रहे। और इसने हैमर कर कर के इनको चोर डकैत लोगों की नजरों में बना दिया, जबकि सबसे बदतरीन लुटेरा चोर और डकैत वो खुद है, उसकी पार्टी है, और अभी तक वो इस अमल को जारी रखे हुए हैं। दूसरा उसने काम किया, हैमर किया फिर जी का हकीकी आजादी, हकीकी आजादी, हकीकी आजादी। आप बच्चे हैं, ज़ॉम्बीज़ की तरह फिर रहे हैं, 18 से 24 साल की उम्र के बच्चे उसके असीर हैं, या वो बेवकूफ़ और कम अक्ल बड़ी उम्र के लोग, या वो औरतें कि जिनके ऊपर सद खुल के बात हो जाए कि जिनके ऊपर उनके अपने खामंदों का कोई असर नहीं है और जिनको अपने खामंद से ज्यादा कुछ और अच्छा लग रहा होता है, वो क्रश ज़दा औरतें, वो एक खोला बना है और उन्होंने इस वेव को लेकर चले। और आज आपका मुल्क तबाही के ऊपर लेकर ये आ गए हैं। स्टेप आगे चलते हैं, मौका क्या है? अच्छा आप चलें, ये जो आज की ये जो 3 दिन का गंद इसने शुरू किया हुआ है, ये प्रिंट तो उसने हैमर किया हुआ है ना, हकीकी आजादी, छीन के लेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, ये गलाजत तो इसने फीड कर दी। अब पिछले 4 दिनों से इसने एक काम किया हुआ है, अपने ये ट्वीट्स कर रहा है और उनमें अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, जंग। एक ये स्लोगन है इसके सारी ये जो मौजूदा शर और इसका फसाद का स्लोगन है, डू और डाई। ये किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में होता, किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में, तो इसके लीडर्स को और इसको बालों से घसीटते हुए ले आकर लटका देते और जो जो ये शर फैला रहा है उनको अंजाम तक पहुंचाते और इस पॉलिटिकल पार्टी को फॉरएवर बैन करते और इसके जो जो शर फैला रहे हैं इसके खबीस इसके साथ उनका वो इलाज कर देते। खुर्रम साहब किसने हाथ पकड़ के रोका हुआ है? अगर ट्वीट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इमरान खान साहब का हैंडल इस्तेमाल होता है, बाहर बैठा अगर कोई शख्स इस्तेमाल कर रहा है, ना मुकदमा कायम होता है, जो मुकदमात बनते हैं FIA में अगले दिन जबान से लोग बाहर आ जाते हैं। यानी हुकूमत की तरफ से भी नरमी है ना जी, जब चीज़ें सामने आ जाती हैं, कार्रवाई नहीं होती, लोग ताकत पकड़ते हैं, लोग समझते हैं ठीक है जी हमें कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे सामने बेशुमार ट्वीट्स पड़े हैं जो मुल्की सलामती के खिलाफ भी हैं, मुल्की इदारों के खिलाफ भी हैं, इंतशार फैलाने के बायस भी हैं, लेकिन कार्रवाई तो होती नहीं है। मलिक साहब, कार्रवाई कौन करेगा? हुकूमत वक्त का काम है। इसके ऊपर बैठ के एक शख्स झूठ बोल के, बकवास लगवियात करके कुछ भी इल्जाम डाल देता है, उसे पूछने वाला ही कोई नहीं है। भाई आप अदालत बनाएं, उसे कहें कि ये चीज प्रूव कर, और वो प्रूव ना करे तो आप उसको कहें माफी मांग, माफी ना मांगे तो उसको करें जुर्माना और करें जेल। वो 2 दफा माफी मांगेगा, तीसरी दफा उसका गलीज चेहरा कौम के सामने आ जाएगा। अभी तक जो मर्जी गलाजत बक दे, जो मर्जी झूठ बोल दे, जो मर्जी इस मुल्क के खिलाफ बोल दे, वो फिर भी इसके ऊपर ड्रामे कर रहा है। तो ये काम किसका? ये इदारों का काम था, FIA का काम था, गवर्नमेंट का काम था। रिट ऑफ द गवर्नमेंट कायम करती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ फास्ट दे आर। ये एक कल्ट है, आपने इस कल्ट को डील करना है, आप इसको डील कर रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर। फिर अचानक कहीं से आवाज आ जाती है जी इनके साथ बैठना चाहिए। अच्छा आप बैठ के देख लें, हम तो इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो अपना शौक पूरा कर लो तो आप बैठ के देख लें। इसने आपके मुल्क की नस्ल तबाह कर दी है। 18 से 24 साल तक का बच्चा जिसको कुछ इल्म नहीं है, वो ज़ॉम्बीज़ की सूरत में इसने उसको प्ले किया हुआ है, वो साइकोपैथ बन गए। और फिर कह रहा हूं, वो बूढ़े और वो बड़ी उम्र के जो बंदे जो कम अक्ल लोग हैं वो इसके असीर हैं। लेकिन खुर्रम साहब मामलात आगे में बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद बंद है, पूरे कंटेनर से पूरा इस्लामाबाद सील कर दिया गया, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। आपको पता है ये अहम दिन है? बिल्कुल बंद नहीं है सर, बिल्कुल बंद नहीं है। इस्लामाबाद पुरअमन है। इस दफा फर्क यह है कि आपका जो सिक्योरिटी प्लान है वो इतना आला और इतना बेहतरीन है कि जहां से ये गुंडे निकलते हैं वहीं पर धर लिए जाते हैं। इस्लामाबाद इस वक्त इतना पुरअमन है कि अगर आप इस्लामाबाद होते तो आज सबसे ज्यादा मजा आता किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाने का।
आज पूरा पंजाब पुरअमन है, आज पूरा सिंध पुरअमन है, आज पूरा बलूचिस्तान पुरअमन है। सिर्फ एक जत्था निकला हुआ है 3 से 4 हजार गुंडों का केपी से। हम तो ये कहते हैं कि केपी के शुरफा और केपी की आला इक़दार की अवाम को इन बदबख्तों से उनको छुटकारा दिलाने का वक्त आ गया है। लेट्स बी फोकस्ड, हम इनको वो चीज समझें जो ये हैं। हम इनको एक जमहूरी पार्टी, हम इनको एक पॉलिटिकल पार्टी, हम इनको समझते हैं कि इनके साथ डायलॉग हो जाएगा। हम वो जो आपको समझते हैं, आप उनको वो चीज नहीं समझते। वो जो हैं, आपने कुछ भी नहीं किया हुआ, आपको उन्होंने दुनिया का डकैत साबित कर दिया है, जबकि उन्होंने डकैतियां भी पूरी की हैं, मुल्क तोड़ने के लिए भी चल रहे हैं। मलेशिया का वजीर आजम आया हुआ है, आगे आपका समिट आ रहा है, शंघाई समिट, वो पाकिस्तान को डिरेल करने के लिए एक जत्था कर रहा है। आपको जरूरत है पॉलिटिकल पार्टीज को, आपको और हमें जरूरत है ये समझने की कि ये हैं क्या। जरूरत है मलिक साहब। फिर कमर्शियल ब्रेक ले लूं, वापस आता हूं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो हम एक बार फिर खुशामदीद। राणा साहब ये बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब तो मोटरवे पे बैठे हुए हैं, जैसे कि बताया जा रहा है उनके साथ कुछ लोग भी हैं, यानी 4 से 5 हज़ार कहे जा रहे हैं। इस्लामाबाद में दाखिल होने देंगे उनको कि डी चौक आएँ, जलसा करें या वह खिताब करें, वापस चले जाए? मलिक साहब देखिए, मैं तो ये समझता हूँ सारा ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए कि कहाँ मुशर्रफ साहब की बाहों में बाहें, खान साहब की, और फिर आके नवाज शरीफ साहब, बेनज़ीर साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। फिर 2013 के अंदर इस मुल्क के अंदर आज़ादी का ड्रामा, और फिर इस मुल्क में धरने, और फिर इस मुल्क के अंदर फसादात, और फिर आप देखिए ना ये बातें करने वाले कि अफ़गानिस्तान और तालिबान के साथ अमन, और अपने मुल्क के शहरियों को मारो, अपने मुल्क के शहरियों पे गोली चलाओ, अपने मुल्क की पुलिस पे डायरेक्ट फायरिंग करो, अपने कारकुनों को कहो कि ये जंग है, अपने कारकुनों को कहो कि ये जंग जीते। कभी पार्लियामान के अंदर पार्लियामान की सुप्रीमेसी बात करनी है, कभी पार्लियामान से रिजाइन कर देना, और जब उसी पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस हुआ, कौन सा सुप्रीम कोर्ट? मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूं इनके टेन्योर की। लोकल गवर्नमेंट्स को इन्होंने लीगली डिसॉल्व किया, वहां भी फुल बेंच बना। सर मैं गुजारिश करता हूं जस्टिस आयशा, अगर वो मेरी बात सुन रही हैं, उसी फुल बेंच का हिस्सा थी हाई कोर्ट के अंदर, जहां पे हमारी एक दरखास्त नहीं सुनी गई। फुल कोर्ट का बेंच, शाहिद साहब भी उस बेंच का हिस्सा थे। फिर वही सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने फुल बेंच ने कहा कि इन्हें रीस्टोर करें मार्च के अंदर 2021 में, और इन्होंने दिसंबर तक हमारा रोल के टेन्योर ख़त्म किया। क्या तब तो सुप्रीम कोर्ट की सैंक्टिटी? ये मुनाफिकीन है, मैं आपको ये जेन्युइनली कह रहा हूँ। सो दे आर प्लेइंग विद पीपल्स ब्रेन। और पॉपुलैरिटी से मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों से एग्री करता हूँ खुर्रम भाई की, बट कोई पॉपुलैरिटी नहीं है ऑनेस्टली। एक ड्रामा क्रिएट कर देना। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है PP 183, जहाँ से मैं जीत के आया हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 40,000 से इनके कैंडिडेट को हराया, लेकिन 13,000 इनके, 52,000 मेरे, और आए एक फॉर्म चेक करें जिस अदालत के सामने। लेकिन वो कहते हैं अगर पॉपुलैरिटी नहीं है, इस्लामाबाद के रास्ते खोल दें, देख लें कितना बड़ा एहतजाज। सर गुजारिश ये है कि देखें, आप आज अगर जमात इस्लामी को कहें कि वो 5-10 हज़ार बंदा नहीं जमा कर सकते, तो आप एमको की जन्नत में रहते हैं। फजल रहमान साहब सुबह आ जाएं, आप कहें कि उनके मदरसों में 5-10 हज़ार बच्चे नहीं पढ़ते, क्या लबैक या रसूलुल्लाह वाले फिर परसों आ जाएं। फिर ताहिरुल कादरी साहब भी कनाडा से वो कफन पहन के दोबारा आके खान साहब के साथ खड़े हो जाएं। फिर MQM वालों को कहें, क्या उनके लिए 5-10 हज़ार बंदे निकालना को मसला है? फिर इजाज़त दें, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वो भी सड़कों पे ले आएं। फिर मुस्लिम लीग नून। सर मुल्क भी तो चलाना है, ये कोई तरीका नहीं है। और फिर प्रोटेस्ट की इजाज़तें दी गई, ये नहीं है कि ये हमने नहीं दी। क्या हमने अली अमीन गंडापुर साहब को पंजाब नहीं आने दी? क्या आपने नहीं देखा मोटरवे पे एक तरफ हमारी चीफ मिनिस्टर ऑटिज्म स्कूल्स बना रही हैं, न्यूट्रिशन प्रोग्राम लेके आ रही हैं, हिम्मत कार्ड दे रही हैं, किसान कार्ड दे रही हैं, एक्सपेंशन कर रही हैं, इस मुल्क के अंदर हस्पतालों की अद्वियात लोगों के घरों में पहुंचा रही हैं, क्लिनिक ऑन व्हील्स लेके आ रही हैं, IT यूनिवर्सिटीज़ बना रही हैं, और दिन रात काम कर रही हैं। और फिर भी उनका दिल देखें, उनका ज़र्फ देखें। वही मरीम नवाज शरीफ, इसकी वालदा के साथ इन्होंने कितनी नाइंसाफियाँ की, क्या मीम्स बनाई, नहीं रही इस दुनिया में। पर वही मियाँ नवाज शरीफ जिसके बारे में कहते थे कि इसकी जेल से AC उतार के लाओ, आज उन्होंने इन्हें जिम का सामान भी दिया हुआ है, इज्जत से रहने की जगह भी दी हुई है। और फिर अभी जो ट्रेंड है वो एक ट्रेंड है, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड निकाल, कितनी दफ़ा बारहा इजाज़तें दी गई, इजाज़त लेके धरना दे देना, धरना दे के वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे दीवारों के ऊपर और ग्रिल्स के ऊपर शलवारें टांग देना, वहाँ पे तकरीरें करना कि ओए IG, ओए फलाने। मतलब दुनिया, सारी दुनिया के अंदर रिवायात हैं, एथिक्स हैं, पॉलिटिकल विजडम है,
तो ये सेम चीज़ें हमें नहीं भूलनी चाहिए। और अगर कोई ये आप कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर के साथ 3-4 हज़ार लोग हैं, मुझे दें सुबह मौका, मैं आपके टीवी प्रोग्राम पे ऑन एयर कह रहा हूँ, मैं सुबह आपको 5,000 बंदे जमा कर देता हूँ। क्या फिर मैं भी इस मुल्क को टेक ओवर करने निकल पड़ूँ? इतना लोग मेरे से भी प्यार करते होंगे। तो खुदारा ये तफरीक। और फिर देखें ना कि मुल्क का आइन, कौन सा आइन, जब उस आइन ने नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट की तो क्या किया उस आइन के साथ? क्या रातों को सुप्रीम कोर्ट के बेंच नहीं बैठे? फिर कहते हैं कि इस मुल्क के इदारे, कौन था जनरल शुजा पाशा, कौन है जनरल फैज हमीद, कौन है जनरल ज़हीरुल इस्लाम, कौन है जनरल बाजवा साहब? किसने स्टेटमेंट्स दी थी कि मेरी जितनी अच्छी इनसे अलाइनमेंट है किसी और से है नहीं? किधर गई वो इमरान खान के बयान जिसमें कहते थे कि इदारों के खिलाफ बात करने वाले जो हैं उन पे बगावत की FIR दें, मुल्क से निकालें। एक तरफ तालिबान से पीस की बातें, दूसरी तरफ इस मुल्क के ऊपर गोलियां चलाते हैं। इस मुल्क के नौजवानों को और बच्चों को जिनको वर्गलाया, क्या एक भी केस में उनके पीछे खड़े होने गए? क्या उनसे जाके पूछा अपनी मैं के अंदर कि मुझे लाओ, मुझे जबरदस्ती लेके आओ? मैंने ये बताना चाहता हूं कि 2018 की कोई परफॉर्मेंस बताएं, दिखाएं को मोटरवे बनाइए, दिखाएं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बनाइए, दिखाएं को चिल्ड्रंस हॉस्पिटल बनाया आपने, बताएं आपने तैयब एर्दगान हॉस्पिटल DG खान में बनाया है, बताएं साउथ पंजाब की मोटरवे बनाई है, बताएं इस्लामाबाद के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है। कोई एक मंसूबा बता दें इस मुल्क के लिए किया हो, कोई यूनिवर्सिटीज दिखा दें जो इस मुल्क के लिए बनाई हो। किधर गई 1 करोड़ नौकरी? ठीक, किधर गए वो 50 लाख घर? मैं आता हूँ वापस आपके। खुर्रम अमीन रोखड़ी साहब, क्या आपको लगता है अली अमीन गंडापुर साहब, आप तो बड़े पुराने उनके दोस्त भी रहे हैं, कि वो इस्लामाबाद आ पाएंगे? क्योंकि लाहौर के बारे में तो बताया गया था कि अली अमीन साहब आएंगे, तकरीर करेंगे, माफ़ी मांगेंगे। अभी अली अमीन गंडापुर साहब आए, तकरीर किए बगैर चले गए, ताकि उनको माफ़ी भी नहीं मांगनी पड़ी और तकरीर भी ना की उन्होंने। इस बार क्या करेंगे? अली अमीन फंस गया मलिक साहब। अली अमीन ने सर के ऊपर वो चीज़ पहन ली है जो कि अब उसकी जान नहीं छोड़ती और आग लगी हुई है। अली अमीन से बड़ा पठानों का दुश्मन और कोई नहीं हो सकता। पठानों की रवायात, मलिक साहब हमारा डिस्ट्रिक्ट पठानों का वाइड डिस्ट्रिक्ट है जो पंजाब में है, मौजूदा पंजाब, अब तक पंजाब उस किसी ज़माने में तो पेशावर भी पंजाब का हिस्सा था। अली अमीन से बड़ा पठानों का दुश्मन कोई नहीं है। अली अमीन से बड़ा पठानों की रवायात, पठानों की जो इकदार थी, पठानों की जो खूबसूरत लाइफ स्टाइल था, उससे बड़ा और कोई दुश्मन नहीं है। पंजाब के अंदर पठान इस वक्त सबसे ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं, सबसे ज्यादा खुशहाल हैं, सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं, सबसे ज्यादा अमन में रह रहे हैं। अली अमीन उन तमाम का दुश्मन है। जो तो पंजाब को मैं कहता हूं इनका बड़ा दिल है कि ये बर्दाश्त करते हैं हम सबको। दूसरा, ये जो कल्ट है, इसका जो अली अमीन का जो महात्मा जो इनका लीडर है, उससे बड़ा इस मुल्क का कोई दुश्मन नहीं है। लेट्स पॉइंट आउट द राइट थिंग्स और हम अपने आप को फोकस करें। छोड़ दें कि इन्होंने मोटरवे बनाई, मोटरवे के मुकाबले में उसने बदमाश बनाए, मोटरवे के फैक्ट्रीज के मुकाबले में उसने उचक्के खड़े किए, आपकी मुल्क की तरक्की के मुकाबले में उसने आपकी बेटियों को तबाह करके रख दिया। आप ये देखें कि वो क्या दे रहे हैं और आप क्या दे रहे हैं। आप कंपैरिजन छोड़ें, आप उसको फिक्स करें कि जो उसने दिया, उसने तमाम शुरफा खानदान जो शरीफ आम जो फैमिली थे, उसने उनके बच्चों को उनके खानदानों से छीन कर रुसवा कर दिया। बेटियों के जो ख्वाब थे उनको उसने डीरेल कर दिया। इससे बड़ा कौन आर्टिस्ट और कौन हो सकता है? इससे बड़ा भी कोई फनकार इस पाकिस्तान में आएगा? हम तो भुगत रहे हैं इस फेम के, इस जो हीरो वर्शिप के इस एक भयानक किरदार को। चले जाएं जी दुनिया की दूसरी तरफ। जैक का जैक को पॉलिटिक्स में जैक को लाने वाला ये है, गोल्ड स्मिथ की फैमिली में उसको पॉलिटिक्स में लाने वाले भी ये हजूर हैं। जो फसाद और फितना होगा, जो एंटाई पाकिस्तान होगा, वो इसका यार है। इंडिया को इस पे तकलीफ है, जब से इसके ऊपर शिकंजा आया है तो इंडियंस बैठ के मर रहे हैं कि उनका असासे को तकलीफ हो रही है। इसको असल सूरत के अंदर इसका चेहरा पेश करें, कौम को इससे बचाएं, लोगों को यह बताएं कि कर क्या रहा है। आप इसके मुकाबले में बताते हैं ना कि हमने मोटरवेज बनाई, हमने इसके मुकाबले में वो बनाई, ये ज़ॉम्बीज़ पैदा कर चुका है। आप हर घर में 25,000 का राशन भी दे दें महीने को, ये फिर भी बच्चे गालियां निकालेंगे क्योंकि इसने उनको हैमर किए हैं चीजें। खुर्रम साहब चले, वो तो उसका पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। मैं बतौर शहरी इस्लामाबाद जाना चाहता हूँ, इस्लामाबाद बंद होता है। मैं लाहौर आना चाहता हूँ, मोटरवे बंद होती है। एक दिन की बात नहीं, हर रोज़ ये होता है। अब जब पूरे मुल्क के अंदर आप शंघाई समिट होगा, गैर मुल्की सफ़ीर आ रहे होंगे, आपको लगता है कि अगर कल परसों तक यही हालात रहते हैं, कौन आएगा?
मलिक साहब इंशाल्लाह कल परसों तक ये हालात नहीं रहेंगे। आज इस्लामाबाद में और इस साल का इस दफ़ा का जो सिक्योरिटी प्लान है ये वो नहीं है जो पहले हुआ करते थे। अब वो हालात नहीं रहेंगे। अब ये बॉग डाउन हुआ खड़ा है एक छोटे से उसके अंदर इलाके के अंदर 3-4 हज़ार बंदे इसके साथ हैं और कल तक इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हालात बहुत ठीक होंगे। इस पूरे क्राइसिस से निकलने के लिए हम सबको मिलकर सबसे पहले ये समझना होगा कि ये है क्या, ताकि आप इसके बारे में कुछ और सोचना छोड़ दें। और ये चाहता क्या है, इसका एक एजेंडा है आपके पाकिस्तान को डीरेल करना, आपके जो न्यूक्लियर असासे हैं उनको कॉम्प्रोमाइज करना, कश्मीर के ऊपर इसका आप सुन चुके हैं, इस मुल्क को तबाह करना, बलूचिस्तान के मूवमेंट को उसको ये ड्रिप्स लगा रहा है। इसका जो सदर था, जो 5 साल सदर रहा है, एक आदमी गबीउल ज़ेम आदमी भी किसी अच्छी जगह पर बैठे तो वो कुछ एथिक्स और मैनर सीख जाता है। आप उसकी हजूर वाला आप भी तो उल्टे काम करते हैं ना। देखें हुकूमतें भी तो उल्टे काम करती है ना। उनका क्लिनिक बंद कर दिया बजाय इसके आरिफ अलवी साहब के ट्वीट्स जो हैं या उनके जो चीज़ें हैं जो वो ललकारा करते थे कि जी आग लगा दो, निकलो, सड़कों पर आओ, उनको बंद करने के बजाय आप क्लिनिक बंद कर देते हैं। मलिक साहब हमें कानून साजी करनी होगी। हमने कुछ तो करना है ना इसकी खबासत को रोकने के लिए, इसके बॉट्स को रोकने के लिए, इसके बाहर के ममालिक से बैठ के जो इसके ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं उसको रोकने के लिए। ये कुछ छोटी मोटी फिल्म तो है नहीं। इसका तो एक मिशन था इस मुल्क के पाकिस्तान को, जो अहम तरीन मुल्क है इस वक्त मुसलमानों में भी दुनिया में भी, उसको तबाह करने का। इसका तो यही काम था ना। ये अपना काम पूरा कर रहा था। ये तो शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने इसके शर से बचा लिया। हमें दुरुस्त कानून साजी की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ की ज़रूरत है। हमें लाइन लगाने की ज़रूरत है कि इस लाइन से आगे कोई गुजरा उसको क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। कौम को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि आज दफ़ा 144 लगा हुआ है और वो कह रहे हैं कि जी हम पूरा मैंने एहतजाज हो। तो पूरा मैंने एहतजाज तुम्हारा कौन सा, जब दफ़ा 144 लगा हुआ है। कोई असेंबली नहीं हो सकती 4 बंदों से ऊपर, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती। पूरा मैंने या कौन सा, हम तो इसकी बात ही नहीं कर रहे। कानून के निफाज की जरूरत है मलिक साहब। लोगों को बावर कराने की जरूरत है कि यह कितनी भयानक अफरीत है। लोगों को बचाएं। उनके बच्चे मां बाप के लिए इस वक्त बहुत बड़ा खतरा है। अपने बापों के बालों में हाथ डालते हैं, मां को धिक्के देते हैं। इसने उस स्टेज पे ले गया। वी हैव टू गिव देम गुड इकोनॉमी। हमने अपने इस बहुत खूबसूरत मुल्क को, अच्छी कौम को, एक वफादार कौम को इसने जंग नहीं, इसने उनको अंदर जहर भर दिया है। लेकिन हमने हील करना है, हमने अपनी कौम को बचाना है, हमने केपी को उसके शर से बचाना है, इस मुल्क को उसके शर से बचाना है। और ये आप और हम मिलकर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम है क्या और प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब मुझे एक और कमर्शियल ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। और हम एक बार फिर खुशामदीद। राना सिकंदर साहब ये बताइएगा कि ठीक है मसला है, लेकिन देखिए एक ट्वीट भी मेरे सामने और पड़ा हुआ है। सीनियर साफ़ी ने लिखा है कि इसमें कोई शक नहीं इमरान खान पॉपुलर हैं, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि इमरान खान अब पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मसला है। आम आदमी को तो इस मसले से निजात चाहिए ना जी। वो इमरान खान साहब हों, कोई हों, उसे पुरअमन पाकिस्तान चाहिए, उसे इकानमी आगे बढ़ती चाहिए, उसे मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है इस वक्त जिस तरीके से हम एक बंद गली में जा चुके हैं, इससे निकलता हुआ देखना चाहता है। कोई शक नहीं है मलिक साहब, और वो परेशान भी है क्योंकि देखें कितना स्मार्टली और बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कौन आर्टिस्ट का मेरे भाई ने। बट ये एक्चुअली दिस इज़ हाउ इट इज़ कि जब इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनने लगे तो मुल्क के इदारे साथ मिला लिए, जजेस साथ मिला लिए, और फिर उसके अलावा जो ज़िंदगी में झूठ बोले, जो ज़िंदगी का स्ट्रक्चर था, फिर एकदम से तस्बीह हाथ में, एकदम से बुशरा बीबी ज़िंदगी में, एकदम से जो है वो नेकी के रस्ते, एकदम से अर्तगल गाजी, एकदम से जो है वो सारी रिवायात इस्लामी टच दें जी तकरीरों में। बट मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, मेरा इस बात पे कामिल यकीन है, बाहर क्या खुदा सब देख रहा है। और देखें सियासत ज़रूर करें, बट इस मुल्क में रह के सियासत करनी। आप जब वज़ीर आज़म थे, आज आप बड़ी तकरीम की बातें करते हैं, तब तो कश्मीर के लिए कुछ किया नहीं। ठीक, तब वही नरेंद्र मोदी आपके सामने आके कश्मीर लेके गया। किधर गई थी खुददारी, किधर गई थी गैरत, किधर गई थी आज़ादी, किधर गई हकीकी आज़ादी। तब तो डमी बन के बैठे रहे। जाके डोनाल्ड ट्रंप को मिलते थे तो अमेरिका बहुत अच्छा था। ठीक, फिर जब अपनी दफ़ा नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट हुई तो फिर अमेरिका का जो यार है गद्दार है, फिर दोबारा उन्हीं के पास चले गए। फिर अब जाके कह रहे हैं कि वहाँ पे ट्रंप आएगा तो ये होगा। देखें ये मुल्क है तो हम सब हैं,
ये चीज़ एज अ पाकिस्तानी, और वो बलोच हो, वो पंजाबी हो, वो सिंधी हो, वो किसी भी, वो साउथ पंजाब से हो, वो आज़ाद कश्मीर से हो, वो गिलगित बल्तिस्तान से हो, हमने बार कैप एज ए नेशन ये देखना है कि पाकिस्तान ने कैसे आगे जाना है। और अगर ये मुल्क है तो इकॉनमी भी है, सियासत भी है, सियासतदान भी है, कौम भी है, और कौम ज़रूर परेशान है, बट जेन्युइनली आप ये देखें, फिर अगैन आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबडी कि स्टैट्स पे बहस करें। किसने 104 रुपए पे डॉलर रखा इस मुल्क में 4.5 सालों से? आपने क्या दिया? मियां नवाज शरीफ। और कौन लेके गया डॉलर को आज जहां पे हम खड़े हैं? IMF को इस मुल्क में सॉरी टू इंटरप्ट यू, यानी आपकी सियासत स्टैट्स पे होती है या तो इमोशंस पे सियासत होती है? सर इमोशंस पे होती है, मजहब पे होती है, और झूठ पे होती है। बट देखें, एज ए पाकिस्तानी इवेंचुअली सफर तो हम सब कर रहे हैं ना सर। क्या वो खुश हैं जो ये कर रहे हैं? वो तब ये करके भी खुश नहीं थे, आज वो जदोजहद करके भी। बट आप एजेंडा देखें, आप टाइमिंग देखें, आप हालात देखें कि जब इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स आ रहे हैं, जब इंटरनेशनल लीडरशिप आ रही है, तभी इसने कूदना होता है। जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें की कि ये फ़लस्तीन के बारे में खान साहब ने, किसने 400 कनाल ज़मीन बनी गाला में दी? क्या उनकी ट्वीट्स आई हैं अब ये ईरान वाले इंसिडेंट के बाद परसों? क्या उनका किरदार है कि उन लोगों ने पाकिस्तान और इस्लाम के बारे में क्या व्यूज दिए? उनके लिए वो महल के अंदर बैठे हैं और बातें इस्लाम की कर रहे हैं। वो कहते हैं इनके पास है, इनके बच्चे। मैं पर्सनली ऑनेस्टली कभी किसी पर अटैक नहीं करता, गलतियां इंसानों से हो जाती हैं, बट जिसने अपनी बेटी के सर पे शफकत का हाथ नहीं रखा, जो एक शफीक और नफीस बाप नहीं है। आप देखें सर, छोड़ें इस बहस को कि उन्हें नाहल इस पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, करें फॉरगिव, बड़ा दिल रखें मियां नवाज शरीफ साहब की तरह। बट एज ए इंसान सोचें, मलिक साहब आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, क्या एक बाप अपनी औलाद को डिसोन कर सकता है? और अगर किसी ने अपनी औलाद को डिसोन किया है, लेकिन उसके बारे में क्या कहना? क्या ये उनका पर्सनल मैटर नहीं है? सर मैंने इसीलिए कहा कि मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि ना करें नाहल उस पर, माफी दें इस चीज की कि उनसे गुनाह हो गया। बट मैं इस चीज पे बहस करना चाहता हूं कि एक बेटी तो है ना सर। लेकिन राणा साहब, अगर इस क्राइसिस से उस बेटी के सर पे अगर किसी ने हाथ नहीं रखा, उस बेटी को जिसने ओन नहीं किया, जिसने उस बेटी को बाप का हक नहीं दिया, आप सोचें कि वो क्या पाकिस्तान के बच्चों वे आउट तो पीटीआई ने दिया था कि हम 25 के बाद एहतजाज कर लेते हैं, आप आईनी तरामीम 25 के बाद कर लें, जला दो। कभी हमने ये नहीं किया कि ये मोटरवेज बंद कर दो। क्या मोटरवेज बंद करने से वहां पे जो मरीज फंसे हैं उनकी बददुआएं इन्हें नहीं मिल रही? कभी हमने ये नहीं कहा कि बिजली के बिल जला दो। कभी हमने ये नहीं कहा कि हुंडी के थ्रू पैसे आएंगे। और फिर ड्रामे का लेवल देखें कि वही लबैक या रसूलुल्लाह पार्टी जिसको साथ में लाया, इतना खतरनाक आदमी के इक्तदार में आके उनके दर्जनों लोग शहीद किए, क्या उस टाइम के ऊपर तरस नहीं आया कि मुसलमानों को मार रहा? क्या उस टाइम पे उम्मत मुस्लिमा का लीडर बनना याद नहीं आया? क्या इस टाइम पे भूल गया कि जो नेबर्स के साथ कह रहा था, जिन्होंने इस मुल्क के APS का इंसिडेंट आप देखें, उन्हें माफियां दी इन्होंने और इस मुल्क के लोगों को शहीद कराना चाहते हैं। मैं जानता हूं मेरे दोस्त, हम पॉलिटिकल विजडम सब रखते हैं, मेरे दोस्त हैं PTI में, सब कहते हैं कि हमें तो खुलेआम इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने थोड़ी गंडापुर को परफॉर्मेंस के लिए रखा हुआ, मैंने तो इसे लड़ाने के लिए रखा हुआ, या मर जाएगा या मार देगा। तो जिसका विजन इस तरह का हो कि अपने चीफ मिनिस्टर के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करे, जिसने इस कौम के बच्चों को आज तक नहीं पूछा कि तुम्हें क्या तकलीफ आई मेरी वजह से, मेरी लाइन टो करने की वजह से, जो खून खराबे से नहीं डर रहा, जो डायरेक्ट कलूजन चाहता है, जो पाकिस्तान की साल में ही आता है। ये मुल्क है तो हम हैं, बिल्कुल ठीक, मुल्क होगा तो सियासत होगी, बिल्कुल ठीक। और बिल्कुल दोबारा रिट्रेट कर रहा हूं कि बिल्कुल इस मुल्क के नौजवान इसके साथ नहीं है। जरूर बहका हुआ टोला होगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब का किरदार, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काम, और जिस तरह मैंने कहा कि बाहर कैफ खुदा है, ठीक, और नीयतों के हाल जानता है, मुस्तकबिल हाल माजी जानता है। खुर्रम साहब पुराम का वक्त बड़ा मुख्तसर रह गया, ये बताइएगा कि ये जो बात राणा साहब ने की कि क्लैश, लड़ाई, खून खराबा अगर एजेंडा है किसी का, उसको रोक कैसे पाएंगे? मलिक साहब, पहली चीज तो यह है कि हमें यह समझ होनी चाहिए कि यह खून खराबा करना चाहता है पिछले 2 साल से। ये खूनी इनकलाब, ये श्रीलंका की मिसालें, ये चाहता है कि खून हो, खून गिरे। अब सबसे जो अच्छी चीज यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जो इदारे, सिक्योरिटी के इदारे हैं, वो उन्होंने इस दफा खास तौर पर इस दफा जो फैसल वाडा की कॉन्फ्रेंस थी उसको लाइट ना लिया जाए।
ये चाहता था कि खून खराबा हो, ये तो पहले भी चाहता था कि खून खराबा हो, ये चाहता है कि खून गिरे, ये चाहता है कि लोगों के बच्चे मरें। और राणा साहब जैसे पहले कह रहे थे ना कि बच्चों की बात नहीं करनी चाहिए, मैं ये कहता हूं कि करें। इनके अपने बच्चे कहां पे हैं, इसके साथ जो इसकी तमाम लीडरशिप है उसके बच्चे कहां पे हैं। बच्चा तो आया हुआ है गरीब का, बच्चा तो आया हुआ है जिसके मां बाप का उसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, बच्चा तो जो है वो तो तबाह कर दिया इसने। खून खराबा को रोकने के लिए इतना अच्छा सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया कि इस वक्त तक एक गोली नहीं चलाई गई, इस वक्त तक सिर्फ आंसू गैस की शेलिंग हुई है। लेकिन खुर्रम साहब कहीं ना कहीं पैनिक तो है ना कि फौज को तलब कर लिया गया है, 12 बजे के बाद पूरे इस्लामाबाद में फौज का कंट्रोल होगा। मलिक साहब वो जरूरी है क्योंकि आपका शंघाई समिट आ रहा है, जिस समिट को डीरेल करने के लिए यह खबासत कर रहा है। असल तो इसका टारगेट वही है ना कि आपका सीपैक ना चले, आपका जो सेंट्रल एशिया के साथ है वो आपकी तिजारत ना बढ़े, ये इसका मेन अभी भी किसी को शक है इस चीज में, तो फौज का उस पे ऊपर तलब करना बहुत जरूरी है। 12 ममालिक के वजीर आजम आ रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख का कितने अरसे के बाद एक ऐसा इक्तसादी बड़ा एक इवेंट होने वाला है कि जिसमें मेरे ख्याल में जो मैं आप भी आ जाएंगे कि $3 बिलियन की हम सुन रहे हैं कि डील साइन होनी है ऑल ऑफ ए सडन। चाइना आ रहा है, ईरान आ रहा है, 12 ममालिक आ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि फौज को तलब किया जाए। क्यों? क्योंकि मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने इसके ऊपर जितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है वो चाहते हैं कि ये कुछ ना कुछ ऐसा काम करे कि खून खराबा हो, लेकिन इंशाअल्लाह हुकूमत पाकिस्तान खुर्रम साहब खून खराबा नहीं होने देंगे। वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया राना सिकंदर यार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, हमने PTI के रहनुमाओं को भी दावत दी, लेकिन जैसे इस्लामाबाद की सड़कों पर PTI के रहनुमा आज नज़र नहीं आए। उनकी दलील ये है कि हमें गिरफ्तार करने का डर है, हमारे ऊपर मुकदमात हैं, लेकिन TV चैनल पर तो आ ही सकते थे। बहरहाल इंशाअल्लाह कल उन्हें दोबारा दावत देंगे, कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।